Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our new video, and the topic of today video is dislocation or line defect. Our topic is line defect. ठीक है, so we now discuss a new kind of defect, that is dislocation. Okay, they may come in different varieties and as dislocation is one of them, so today we will discuss as dislocation. ठीक है, today we will discuss about as dislocation. ठीक है, एंड as dislocation या फिर ब्रैकेट में साथ में लिख लो क्या, हाफ प्लेन. ठीक है भाई, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लाइन डिफेक्ट. देखो लाइन डिफेक्ट काफ़ी अलग अलग आएंगे, जैसे एज डिसलोकेशन आएगा, स्क्रू डिसलोकेशन आएगा. ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आपका एज डिसलोकेशन है. मेन चीज़ है इसमें समझने का, अच्छे से समझते चलना. ठीक है, तो देखो इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, एक क्रिस्टल लेते हैं. ठीक है भाई, देखो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं. ठीक है, हम क्या करते हैं, एक क्रिस्टल लेते हैं. लेट अस स्टार्ट विद ए क्रिस्टल एंड इमेजिन करते हैं कि हम उसका क्या देख रहे हैं, फ्रंट फेस देख रहे हैं. ठीक है, एक क्रिस्टल से स्टार्ट करते हैं. ठीक है भाई, क्या कर रहे हैं, हम एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, उसका सिर्फ फ्रंट फेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, हमने क्या बनाया है, फ्रंट फेस ऑफ ए क्रिस्टल. ठीक है भाई, ये हम क्या बना रहे हैं, एक फ्रंट फेस बना रहे हैं किसी क्रिस्टल का, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने क्या बना दिया, एक फ्रंट फेस बना दिया किसका, किसी क्यूबिक क्रिस्टल का. ठीक है, थोड़ा सा और ले लेते हैं. ये हमने क्या बना दिया, एक फ्रंट फेस बना दिया है किसी क्यूबिक क्रिस्टल का. समझने में आसानी होगी, थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड इसलिए किया है. ठीक है, ये क्या बना दिया, एक फ्रंट फेस बना दिया हमने. ठीक है, ये हो गया आपका फ्रंट फेस. ठीक है, हो गया. तो ये हमने फिगर क्या बनाई है, फिगर 1 नाम डाल लेते हैं. ये हमने क्या बना दिया है, फ्रंट फेस ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल. ठीक है भाई, अब देखो हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया, लेट अस स्टार्ट विद ए क्रिस्टल एंड इमेजिन, क्या इमेजिन किया, दैट वी आर सीइंग द फ्रंट फेस ऑफ ए क्रिस्टल. ठीक है, सो दैट, ताकि क्या करें, द प्लेन्स आर गोइंग टू लाइक दिस. मान लो इसमें जो प्लेन्स है वो कुछ इस तरीके से जा रहे हैं. चलो पेन से दिखा देते हैं प्लेन्स को, सो दैट द प्लेन्स आर गोइंग लाइक दिस. ठीक है, दीज आर द प्लेन्स ऑफ द क्रिस्टल. ठीक है, द प्लेन्स आर गोइंग लाइक दिस. ठीक है भाई, दीज आर द प्लेन्स, ऐसे. ठीक है, दीज आर द प्लेन्स. ठीक है, दीज आर द प्लेन्स ऑफ ए क्रिस्टल. ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, इन दिस क्रिस्टल I want to create a defect because we are studying defect. So now I want to create a defect, and the way I want to create a defect is just to remove, think of vertical plane. ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने ये प्लेन्स बना दिए. ठीक है, अब हम इसमें डिफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं. तो डिफेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हैं, जो वर्टिकल जो लाइंस हैं, ठीक है, इसके अंदर जो आपकी वर्टिकल लाइंस है उसके अक्रॉस, किसी एक के अक्रॉस क्या करेंगे, डिफेक्ट क्रिएट करेंगे. किस तरीके से, ये मान लो वर्टिकल्स लाइन है. ठीक है, 3 इधर से, मान लो मैंने ये वाली लाइन चूज की. ठीक है, अब मैं इस लाइन के अक्रॉस क्या करना चाहती हूँ, डिफेक्ट. तो मैं क्या करूँगी, ये जो एटम्स है ना, और हाफ प्लेन, सिर्फ ये वर्टिकल लाइन का हाफ पोर्शन लूँगी. ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लो इन एटम्स, ये जो वर्टिकल लाइन थी ये वाली, इसके हाफ प्लेन मतलब हाफ एटम्स को क्या कर दूँगी, मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगी. ठीक है, हमने क्या किया, इसके अंदर जो वर्टिकल प्लेन थी उसमें से किसी एक वर्टिकल प्लेन के अक्रॉस मैंने क्या किया, बॉटम हाफ जो है ना,
उसके एटम्स को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, ठीक है, बॉटम हाफ के एटम्स को क्रॉस कर दिया। तो अब मेरी जो पिक्चर होगी वो कुछ ऐसी दिखेगी। नाउ माई कॉन्फ़िगरेशन विल बी लुक लाइक दिस। देखो अब आपकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी बन जाएगी वो बनाते हैं, ठीक है, गिन लेते कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर कौन सी वाली, 1 2 3 4, ये 4 वाले तो एज इट इज़ रखो, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब जो आपकी ये रिमूव करने के बाद बॉटम हाफ के इनको रिमूव करने के बाद आपकी पिक्चर कुछ ऐसी दिखेगी। देखो हमारी पिक्चर, इसके बॉटम हाफ को क्या है ना, 1 2 3 4, तो 4 को रिमूव किया है, ठीक है, 1 2, तो आपकी पिक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी। हमारी कॉन्फ़िगरेशन अब कुछ ऐसी दिखेगी। देखो हमने क्या किया, एक वर्टिकल प्लेन के अक्रॉस क्या कर दिया, उसके हाफ बॉटम हाफ के एटम्स को रिमूव कर दिया। तो देखो अब आपकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी दिखेगी, है ना, ऐसी दिखेगी ना, ठीक है, हो गई, ऐसी दिखेगी। सो अब हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हुआ, इस मिडल प्लेन में, जो ये हमारी जो मिडल वाली प्लेन है, इसमें क्या हुआ, हमने क्या देखा कि हमने जस्ट क्या रिमूव किया है, बॉटम हाफ को रिमूव किया है, ठीक है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, देखो इस वाली को, ये वाली जो प्लेन है इसको तो क्या बोल सकते हो, मिसिंग हाफ प्लेन बोल सकते हैं ना। ये वाली नीचे वाली हमें दिखाई नहीं दे रही, तो इसका मतलब इसके बारे में क्या बोल सकते हो आप, ये आपकी क्या बन गई, मिसिंग हाफ प्लेन हो गई ना भाई, ये क्या हो गई आपकी मिसिंग हाफ प्लेन। या फिर इस ऊपर वाली, ये ऊपर जो दिख रही है आपको, ये वाली जो अपर हाफ है, इसको क्या बोल सकते हो आप, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन, इसको क्या बोल सकते हो आप, इसकी एक्स्ट्रा हाफ प्लेन। या नीचे वाली जो नहीं दिख रही, जो आपने रिमूव कर दी, उसको क्या बोल सकते हो, मिसिंग हाफ प्लेन, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली हमने क्या कर दिया, एक डिफेक्ट तो क्रिएट कर दिया है ना, हमने क्या कर दिया, अगर रिमूव कर दिया तो हमें दिख रहा है, ये हमें डिफेक्ट दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली वी हैव क्रिएटेड ए डिफेक्ट। लेकिन अब क्या नहीं है, ये आपकी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ क्या होना चाहती है, स्टेबल। स्टेबल क्यों नहीं है भाई, जो पहले आपकी जो इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस थी इन एटम्स के बीच, वो मान लो a डिस्टेंस थी, लेकिन अब जो इन एटम्स के बीच की जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 2a हो गई। मतलब ये कह सकते हो इनके बीच का बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, है ना, स्ट्रेच हो गया ना इनके बीच का बॉन्ड। भाई पहले जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस थी वो a थी, अब इनके बीच कितनी हो गई, 2a। इसका मतलब आपकी जो बॉन्ड है वो क्या हो गए, स्ट्रेच हो गए, ठीक है। हमने जब रिमूव किया तो हमारी क्या हो गई, जो नॉर्मल जो स्पेसिंग थी वो इंक्रीज हो गई। अब कितनी इंक्रीज हो गई, ट्वाइस ऑफ नॉर्मल स्पेसिंग के, है ना, जो नॉर्मल थी वो a थी, लेकिन अब क्या हो गई, ट्वाइस हो गई, ठीक है, हो गई। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब इनके बीच में स्ट्रेचिंग हो गई, तो देखो क्या करेंगे, ये एटम्स नॉर्मल अट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आपका क्या हो गया, बॉन्ड स्ट्रेच हो गया, क्या हो गया आपका, बॉन्ड स्ट्रेच्ड, ठीक है। अब एटम्स क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अपने इस तरीके से क्या करने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्यों, ताकि वो क्या कर ले, हम क्या ये क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अपनी तरफ से, हम क्या कर रहे हैं, इनको अलाउ कर रहे हैं कि रिलैक्स हो जाए। वी विल अलाउ देम टू रिलैक्स सो दैट दे कैन अचीव इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो देखो अब आफ्टर रिलैक्सेशन हमारी फिगर कुछ ऐसी होगी, ये फिगर 2 थी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव करवाने के लिए हमने इनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। वी अलाउ देम टू रिलैक्स सो दैट दे कैन अचीव इक्विलिब्रियम। सो आफ्टर रिलैक्सेशन हमारी फिगर कुछ ऐसी हो जाएगी। देखो आफ्टर रिलैक्सेशन क्या होगा आपकी फिगर, देखो अब नेक्स्ट फिगर, मेन फिगर का ही रोल है, ठीक है। अब आपकी फिगर कैसी बन जाएगी कुछ, जब आफ्टर रिलैक्सेशन आपने इनको अलाउ कर दिया रिलैक्सेशन के लिए, तो देखो आपकी फिगर कैसी होगी, अभी देखते हैं, ठीक है। ये वाली पहले ऊपर वाली फिगर तो वैसे ही बना लेते हैं, हमारी जैसी थी फिगर पहले, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो आपने क्या कर दिया, 4 थे ना, अब आपने क्या किया है, जो एटम्स थे उनको रिलैक्सेशन का टाइम दिया है, ठीक है। तो देखो अब आपकी जो फिगर होगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। अब जो आपकी फिगर है वो
रिलैक्सेशन के बाद आपकी फिगर, देखो ये वाली नहीं बनानी थी मेरे को, ठीक है, तो देखो ये वाली तो बना देते हैं, ठीक है। आफ्टर रिलैक्सेशन आपकी जो फिगर है वो कैसी हो जाएगी, देखो ये जो एटम्स हैं, ये सारी लाइंस जो है ना, क्योंकि आप क्या करोगे, इनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाओगे, है ना। तो आफ्टर रिलैक्सेशन आपकी जो है वो ये ऐसे हो जाएंगे, आफ्टर रिलैक्सेशन। देखो आप फिगर आराम से बाद में बना लेना, है ना, ठीक है। तो आपकी आफ्टर रिलैक्सेशन जो है आपकी फिगर, वो फिगर कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक है। देखो अब आपकी फिगर कुछ ऐसी बन गई, देखो, ठीक है। अब एक चीज, ठीक है, हो गया। तो देखो ये आपकी थोड़ी और एक्सटेंड कर लो, क्योंकि इनडेफिनिट होती है, इनफाइनाइट, तो उसमें थोड़ा आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। आपकी इस तरीके से, है ना, इसीलिए थोड़ी स्ट्रक्चर को लॉन्ग एक्सटेंडेड बनाना, ठीक है, ये वाली, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका, ठीक है। आपने क्या कर दिया, आफ्टर रिलैक्सेशन, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखो ये बन गई आपकी फिगर। अब आपने इसमें क्या कर दिया, आपने क्या किया है, अलाउड किया है आपने। अब देखो ये वाली जो इधर थी, ये देखो इस वाली में इधर ही थी ना, इधर क्या थी आपकी, ये वाली क्या थी आपकी, जो ये थी, ये क्या थी आपकी, मिसिंग हाफ प्लेन थी। यहाँ पे क्या थी आपकी, मिसिंग हाफ प्लेन थी ना, यहाँ पे मिसिंग हाफ प्लेन। और ये वाली, ये जो थी ऊपर वाली, ये क्या थी आपकी, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन। ये क्या थी आपकी, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन थी ना भाई। अब आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पे अलाउड किया है, अलाउड किसको, रिलैक्सेशन, अलाउड रिलैक्सेशन, किस लिए, टू अचीव इक्विलिब्रियम, टू अचीव इक्विलिब्रियम, ठीक है, हो गया भाई, ठीक है। अब देखो, हालांकि आपने इक्विलिब्रियम अचीव करवाने के लिए रिलैक्सेशन तो दे दिया, लेकिन डिफेक्ट अब भी प्रेजेंट है। और देखो डिफेक्ट कहाँ पे नजर आ रहा है, इधर इतने पोर्शन में ही आ रहा है ना आपको डिफेक्ट नज़र। देखो जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको डिफेक्ट कितने पोर्शन में, इसी पोर्शन में डिफेक्ट नज़र आ रहा है ना, क्योंकि इसके बाद तो डिफेक्ट नहीं है। अब देखो अगर आप करना भी चाहो, देखो अगर हम देखें, मान लो हम क्या करें, अगर इसके क्रिस्टल के, देखो जो हम कह रहे थे ये एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है, ये मिसिंग हाफ प्लेन है, अगर हम क्या करें इसके लोअर पोर्शन को कवर कर दें, ठीक है, अगर हम इसके लोअर पोर्शन को कवर कर दिया मैंने, ठीक है, तो देखो अब हम जिसको एक्स्ट्रा हाफ प्लेन का नाम दे रहे हैं, देखो अगर हम वैसे बात करें तो हमें कैसा लग रहा है कि ये एक प्लेनर डिफेक्ट है, प्लेन डिफेक्ट है। क्यों, क्योंकि हमने एक प्लेन के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि भाई ये एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है, ये मिसिंग हाफ प्लेन है, तो हमें क्या लग रहा है कि ये कैसा है, प्लेन डिफेक्ट है। लेकिन एक्चुअल में हम तो क्या पढ़ रहे हैं, लाइन डिफेक्ट। तो देखो उसको कैसे समझ सकते हैं, मान लो मैंने इसका लोअर पोर्शन को कवर कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं बात करूँ जिसको मैं एक्स्ट्रा हाफ प्लेन बोल रही हूँ, तो अब हम अपर हाफ की बात करें तो ये तो एक रेगुलर प्लेन ही है जो एक क्रिस्टल के अंदर होना चाहिए, तो रेगुलर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये कोई एक्स्ट्रा हाफ प्लेन नहीं है इस पोर्शन के लिए, तो ठीक है। अब अगर मैं नीचे वाले पोर्शन को देखूं, देखो अब मैं इतने पोर्शन को कवर कर लेती हूँ। अब मैं एक्चुअल में पहले जिसको मिसिंग प्लेन बोल रही थी, है ना, अब हम नीचे वाली स्ट्रक्चर को अगर स्टडी करें तो ये एक रेगुलर स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे कोई मिसिंग हाफ प्लेन नहीं है, ठीक है। सो इसका मतलब हमने क्या पढ़ा कि जो एंटायर हाफ प्लेन है, ठीक है, आइदर या तो जो आपकी मिसिंग हाफ प्लेन है या फिर आपकी एक्स्ट्रा हाफ प्लेन, वो क्या नहीं है, इज नॉट द डिफेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ लिखोगे आप यहाँ पे, क्या लिखोगे, सो द एंटायर हाफ, सो द एंटायर, स्टार्टिंग का थोड़ा आप लिख लेना, है ना, समझने के बाद तो आप लिख सकते हो, लिखोगे सो द एंटायर हाफ प्लेन, कौन सा, आइदर या तो आपने क्या कहा है, मिसिंग हाफ प्लेन, आइदर मिसिंग हाफ प्लेन, या फिर जो क्या नाम बोल रहे थे आप, और एक्स्ट्रा हाफ प्लेन, और एक्स्ट्रा हाफ प्लेन इज नॉट द डिफेक्ट, इज नॉट द डिफेक्ट। तो एक्चुअल में वो डिफेक्ट है ही नहीं,
ठीक है भाई। तो अब इसका मतलब डिफेक्ट कहाँ है, तो लिखोगे सो द डिफेक्ट इज कंसंट्रेटेड, डिफेक्ट कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, ओनली क्लोज टू द, किसके क्लोज, रीजन वेयर, जहाँ पे जो हमारी प्लेन जिसको हम क्या बोल रहे हैं एक्स्ट्रा हाफ प्लेन, वो क्या हो रही है सडनली एब्रप्ट, सडनली क्या हो रही है एंड हो रही है, सडनली या एब्रप्ट एंड हो रही है, उसके अराउंड क्या है आपका डिसलोकेशन कंसंट्रेटेड है ना भाई। देखो डिसलोकेशन कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, जहाँ पे जो आपकी एक्स्ट्रा हाफ की एंडिंग हो रही है उसके अराउंड ही क्या है आपका कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में जो आपका हाफ प्लेन है ये क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब कौन क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, जो आपका एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है, ठीक है। तो लिखोगे सो द डिफेक्ट इज कंसंट्रेटेड, सो द डिफेक्ट कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, डिफेक्ट इज कंसंट्रेटेड, कहाँ पे कंसंट्रेटेड है आपका, ओनली क्लोज टू दिस रीजन, ओनली क्लोज टू दिस रीजन, कौन सा रीजन, वेयर our extra half plane, where our extra half plane, where our extra half plane suddenly और abruptly ending, ठीक है, जहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, दिस इज द हाफ प्लेन, ये जो हाफ प्लेन है क्रिएटिंग प्रॉब्लम, ठीक है। यही क्या कर रहा है आपकी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है, ठीक है भाई। अब देखो इसका मतलब ये सिर्फ हाफ प्लेन, होल जो कंप्लीट प्लेन है वो प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं कर रहा, कौन प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है, इसका आपका ये एक्स्ट्रा हाफ प्लेन का जो हाफ पोर्शन है वो, ठीक है। और वो भी कहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब कंप्लीट होल प्लेन को नहीं कर रहा, ठीक है। सो डिफेक्ट कौन सा है आपका, डिफेक्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, डिफेक्ट इज ओनली प्रेजेंट एज द एट द बॉटम एज, है ना, क्योंकि देखो ये आपके एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है, इसकी एंडिंग पे हो रहा है आपका, है ना, डिसलोकेशन कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, इसकी एंडिंग पे, मतलब इसके बॉटम एज पे, ठीक है। तो आपका जो, अगर आप देखो ये वाली आपकी एक्स्ट्रा प्लेन है, यही है ना आपकी एक्स्ट्रा प्लेन, ठीक है भाई। तो अगर मैं इसको 3 डायमेंशन प्लेन बनाऊँ, मान लो मैंने ये एक 3 डायमेंशन, ये एक आपकी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर के बना दी मैंने, ठीक है। तो देखो ये जो बॉटम एज है ये क्या है, इस प्लेन का बॉटम एज, या फिर मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये एक लाइन, ठीक है, मतलब इस लाइन के एज पे, ठीक है। तो ये कौन सी, ये लाइन क्या कहलाती है आपकी डिसलोकेशन लाइन, डिसलोकेशन लाइन, ठीक है। और क्योंकि इसके एज पे, इसके बॉटम के कहाँ है एज, तो इसलिए इस लाइन को क्या बोल देते हैं एज, EDGE, एज डिसलोकेशन लाइन, ठीक है भाई। इसलिए बात समझ में आई कि इसको एज डिसलोकेशन का क्या नाम दिया, क्योंकि ओनली द बॉटम एज ऑफ द हाफ प्लेन इज डिफेक्टेड, ठीक है, नॉट द एंटायर हाफ प्लेन, कंप्लीट हाफ प्लेन नहीं कर रहा, आपका जो डिफेक्ट है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, इस एक्स्ट्रा हाफ प्लेन के बॉटम एज पे। और ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हो आपके डिसलोकेशन या एज डिसलोकेशन लाइन, ठीक है। तो लिखोगे ओनली, क्या लिखोगे, ओनली द बॉटम एज, ओनली द बॉटम एज ऑफ द हाफ प्लेन, ऑफ द हाफ प्लेन इज डिफेक्ट, ठीक है, नोट द एंटायर हाफ प्लेन, नोट द एंटायर हाफ प्लेन, ठीक है भाई। अब देखो यदि अगर आप इस फिगर को भी देखो, ठीक है, ये मान लो ये आपकी फिगर है, ठीक है, अगर इसको आप देखो, चलो मैं इसी में बना देती हूँ, ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इस फिगर को एक्सटेंड करूँ तो ये कोई सिलेंड्रिकल फिगर बनेगी, ठीक है, ये क्या बनेगी आपकी कोई सिलेंड्रिकल फिगर होगी, ठीक है। अब देखो ये इसका जो, लेकिन जो इसका डायामीटर है यही है ना, इसका डायामीटर, और ये क्या है इसकी लेंथ, और लेटिस क्या होती है इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड होती है, तो इसका जो डायामीटर है वो बहुत ही मच स्मॉलर है, किसके कंपैरिजन में, इसकी लेंथ के कंपैरिजन में। तो इसलिए जो ये है ना, ये आपको फिगर कैसी दिखेगी, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, ये आपको जस्ट क्या दिखेगा, एक ऐसा दिखेगा, ठीक है, जिसका डायामीटर बहुत ही कम है इस किसके कंपैरिजन में, इसकी लेंथ के कंपैरिजन में। तो एक ये क्या हो गया, और डिफेक्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, इसके कॉर्नर पे या इसके एज पे, ठीक है। तो इसलिए डिफेक्ट को क्या नाम दे दिया, एज या स्क्रू, क्या नाम पड़ा है आपने, एज डिसलोकेशन डिफेक्ट या एज डिफेक्ट, ठीक है। तो इसलिए ये कौन सा डिफेक्ट है आपका, एज डिसलोकेशन,
ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। तो ये क्या है, कौन सा डिफेक्ट है आपका, प्लेन डिफेक्ट नहीं है, कौन सा डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट। हालांकि हम बात कर रहे हैं जगह जगह प्लेन की, लेकिन एक्चुअल में डिफेक्ट कौन सा है आपका, ये कैसा डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट। समझ में आ गया लाइन डिफेक्ट क्यों है, क्योंकि एक लाइन के अक्रॉस कंसंट्रेटेड है और कहाँ पे है आपका, बॉटम के एज के, बॉटम ऑफ द हाफ प्लेन, या फिर बोल सकते हो एज ऑफ द प्लेन, ठीक है, इस प्लेन के एज पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है भाई। तो ये था आपका एज डिसलोकेशन, ठीक है, आ गया समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज हमने एक पढ़ लिया है एज डिसलोकेशन, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, ओके।